लेक्चर में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। साइटोसोल क्या है, क्या कर रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस। सो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आप ये देखें कि आप साइटोप्लाज्म को यूकैरियोट में और फिर प्रोकैरियोट में कैसे डिफाइन करेंगे। जरा आप गौर से मेरी तरफ देखें। सबसे पहले अगर आप यूकैरियोट्स के केस में, अगर यूकैरियोट्स के केस में आप देखना चाहें कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो सिंपल सी बात यह है, आप लिख लें कि द रीजन between cell membrane and न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना रीजन है, जो पार्ट ऑफ सेल है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कैसे, इधर देखें, सपोज करें कि ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसमें यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो भाई अब साइटोप्लाज्म क्या है, देखें, द पार्ट यहां, ये जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के दरमियान ये जितनी भी जगह है, ये असल में क्या है, अब ये साइटोप्लाज्म है। बट अगर आप देखें इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जहन में आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, तो फिर हम साइटोप्लाज्म को कैसे डिफाइन करेंगे। भाई अगर आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तो है ना, तो मैं सिंपल सी डिफिनीशन लिख लेता हूं कि यहां पे होगा द रीजन इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, यानी इस वक्त सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी जगह है उसको पूरे का पूरा जो है उसको आप क्या कहेंगे, उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी जगह है, जितना भी रीजन है, उसको आपने क्या कहना है, उसको साइटोप्लाज्म कहना होगा। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब आए जरा कि प्रोटोप्लास्ट क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है, जरा गौर से देखें। सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है ना, इसमें दो चीजें हैं। सेल का जो लिविंग कंटेंट है, इसमें दो चीजें हैं, एक होता है इसमें न्यूक्लियस और एक होता है इसमें साइटोप्लाज्म। तो गौर से देखिए मेरी तरफ, अगर मैं ऐसे लिखूं कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, तो याद रखिए दिस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब मैं एक और चीज लिख रहा हूं जिससे ये थोड़ी सी बात आपके लिए आसान हो जाएगी, आप प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। गौर से देखें, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब जरा आप दोनों चीजों में डिफरेंस देखें, एक है आपके पास प्रोटोप्लाज्म और एक है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये जब आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन कर लें, भाई इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है सिर्फ, ठीक है, सॉरी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है सिर्फ, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। बट इन केस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट असल में क्या है, इसमें तीन चीजें आ रही हैं। इस प्रोटोप्लास्ट में आपके पास आ गया है, पहले सेल मेम्ब्रेन आएगा, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ फिर आपके पास आ जाता है साइटोप्लाज्म,
और फिर आ जाता है न्यूक्लियस। अब याद रखें, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटोप्लास्ट का जो वर्ड है ये आप सिर्फ प्लांट सेल के लिए यूज करेंगे। रीजन इज दैट इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहां ऑर्गेनेली प्लास्टिड्स जो है ये मौजूद है, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट जो है ये मौजूद है। तो देखें, प्लास्ट यहां भी क्या है, प्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट याद रखिए कि यूज होगा किस चीज के लिए, प्लांट सेल के लिए। क्लियर हो गई ये बात, प्रोटोप्लास्ट यूज होगा किस चीज के लिए, प्लांट सेल के लिए। अब इस पे एक एमसीक्यू आ जाता है, उस एमसीक्यू को जरा क्लियर कर लेते हैं। ये एमसीक्यू कैसे आ सकता है, इधर मैं लिख रहा हूं, गौर से देखिए जरा। सपोज करें कि आपको क्वेश्चन दिया है, तीन चीजें आपको दिए गए हैं कि हमें आप ये बताएं कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, ये तीन चीजें हैं और पूछा गया है कि ये क्या है, और ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हैं। ऑप्शन ए, इसमें आपको बताया जा रहा है कि दिस इज एन एनिमल सेल। ऑप्शन ए, ये एनिमल सेल है, यानी ये तीन चीजें क्या बना रही हैं। ऑप्शन बी, ये एक प्लांट सेल है। ऑप्शन सी, ये एक प्रोटोप्लास्ट है। या ऑप्शन डी, ये एक प्रोटोप्लाज्म है। शाबाश। अब देखें इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। पहले इसमें से मैं रॉन्ग ऑप्शन निकाल रहा हूं ताकि वो माइंड में क्लियर हो जाए कि अब कौन सी चीजें रह गई है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, बहुत आसान सी बात है। ये प्रोटोप्लाज्म तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में तो मेम्ब्रेन नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, वहां सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। अब भाई ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट में भी होता है, प्रोटोप्लास्ट में भी होता है। चूंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है तो मैं ये ऑप्शन भी हटा दूंगा, क्योंकि सेल वॉल तो मेंशन ही नहीं है, आउटर मोस्ट तो इसमें मेम्ब्रेन है। अब दो ऑप्शन रह गए हैं, प्रोटोप्लास्ट और एनिमल सेल। अब इस वक्त आपने गौर करना होगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। अगर स्टेटमेंट में लिखा है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन along with plastid in साइटोप्लाज्म, अगर लिखा हो कि प्लास्टिड्स है तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, फिर प्रोटोप्लास्ट होगा। और अगर प्लास्टिड का जिक्र नहीं है तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों पेयर मिलकर क्या बना रहे हैं, एनिमल सेल बना रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस मेम्ब्रेन, ये मैंने इनकम्प्लीट लिखा है। इस वजह से इनकम्प्लीट लिखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि आप एनिमल सेल और प्रोटोप्लास्ट में कैसे डिफरेंस करेंगे। सो पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट कि प्रोटोप्लास्ट इज द वर्ड जो कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए यूज होता है, प्लांट्स के लिए यूज होता है। क्लियर हो गई ये बात। नाउ अब गौर करें, दोबारा टॉपिक पे आ जाए। इस साइटोप्लाज्म में एक रीजन है जिसको कहा जाता है साइटोसोल। क्या कहा जाता है, साइटोसोल। भाई साइटोसोल के लिए पहली बात याद रखें कि दिस इज द एक्वस पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट कहा जाता है। क्लियर, द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। व्हाई दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, बिकॉज इसमें 90% क्या है, वाटर है। सो जितने भी आपके पास रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है आपके पास, दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस, तो रिएक्शन ज्यादातर इसमें होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शंस होते हैं भाई, वो साइटोप्लाज्म के ज्यादातर कौन से पार्ट में होते हैं, साइटोसोल में होते हैं। 90% इसके अंदर क्या मौजूद है, वाटर इसके अंदर मौजूद है। तो दिस इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए पाथवे है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोसोल में होता है। अब इस साइटोसोल में आपको दो तरह की चीजें मिल रही हैं, गौर करें। द साइटोसोल कंटेन टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन, एक क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, और एक को कहा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। भाई ट्रू सॉल्यूशन जो है
ये किस चीज से बनेगा? ट्रू सॉल्यूशन बना है स्मॉल मॉलिक्यूल से। साइटोसोल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो स्मॉल मॉलिक्यूल से जो रीजन बना है वो ट्रू सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? ये बना है लार्ज मॉलिक्यूल से, लार्ज मॉलिक्यूल से ये बना है। क्लियर हो गई ये बात? अब जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है आपके पास, ये नॉन विस्कस भी हो सकता है, ये विस्कस भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस कोलाइडल सॉल्यूशन में बी सोल जो कि नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस, एंड दिस कोलाइडल सॉल्यूशन में बी जेल। तो ये जेल जो है जेली लाइक, ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा? ये विस्कस होगा। थोड़ा सा गौर से देख लें कि साइटोप्लाज्म को ओवरऑल आपने कैसे याद करना है, क्लासिफाई करना है। तो पहले तो याद रखिए कि द रीजन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और अगर आप प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म देखना चाहते हैं तो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जितनी भी चीजें हैं वो साइटोप्लाज्म है। अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है और मेम्ब्रेन नहीं है तो ये प्रोटोप्लाज्म है। अगर प्लांट सेल से आप सिर्फ सेल वॉल हटा दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी छोड़ दें, न्यूक्लियस भी, साइटोप्लाज्म भी, बट शर्त यह है कि वो सेल कौन सा हो? प्लांट सेल हो, तो ये क्या होगा? ये प्रोटोप्लास्ट होगा। जिस पर एमसीक्यूज भी करा दिए इसके ऊपर। फिर प्रोटोप्लास्ट जो है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सिंपल है। साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पार्ट को साइटोसोल कहा जाता है। व्हाई दिस इज सॉल्युबल पार्ट? बिकॉज 90% इसमें क्या है? वाटर है। स्टोरेज के लिए है, ग्राउंड सब्सटेंस है, और मेटाबॉलिक पाथवे है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। द बेस्ट एग्जांपल इज ग्लाइकोलाइसिस। साइटोसोल दो तरह के सॉल्यूशंस है इसमें, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल। ट्रू सॉल्यूशन स्मॉल मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो लार्ज मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल और आयंस वगैरह जो होते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन बना के देंगे। नाउ देन दैट कोलाइडल सॉल्यूशन में भी सोल और जेल। तो सोल जो है ये नॉन विस्कस होगा, और जेल जो है ये क्या होगा? विस्कस होगा। दिस इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज वन बाय वन। एक एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एज वेल एज एमसीक्यूज।